नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज पहली तिमाही के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी हो गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक में 13.5% की दर से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के बुधवार को जारी आंकड़ों से जानकारी मिली है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 20.1% रही थी। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में जीडीपी वृद्धि दर लगभग 16.2% रहेगी। दिल्ली में बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदे जाने का आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बुधवार को सीबीआई मुख्यालय के बाहर भी धरना दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक आतिशी मारलेना सहित कई नेता सीबीआई मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इसके बाद वो सीबीआई के अफसरों से मिले और अपनी शिकायत दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में लगातार ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने दिल्ली में उसके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज आम आदमी पार्टी के विधायकों आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर बेहद मानहानिकारक और झूठे भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए मुकदमा चलाने की धमकी दी। बता दें, आपने आरोप लगाया है कि सक्सेना ने 2016 की नोटबंदी के दौरान जब देश लाइनों में लगा था, तब उपराज्यपाल सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्कालीन चेयरमैन थे और वो काले धन को सफेद बनाने में लगे थे। आतिशी ने कहा कि आयोग के कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने बयान दिया है कि सक्सेना ने तबादले की धमकी देकर पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया। विधायक दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल सक्सेना 1400 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देश के पहले वर्चुअल स्कूल की लॉन्चिंग की है। उन्होंने कहा, ये स्कूल उन बच्चों के लिए हैं जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकते। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में देश के किसी कोने के छात्र दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि आज हम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के नए स्कूलों को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी के नेता गौरव भाटिया आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों नेताओं का बुधवार को दिल्ली के एक स्कूल में आमना सामना हुआ। गौरव भाटिया ने कहा, वो वादे के मुताबिक बुधवार सुबह 11 बजे सौरभ भारद्वाज से 500 नए स्कूलों की सूची लेने के लिए कौटिल्य विद्यालय पहुंचे थे, लेकिन बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी और 2 पुराने बने स्कूलों को अपना बता दिया। भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 500 नए स्कूलों को बनाने का वादा किया था, लेकिन धरातल पर एक भी स्कूल नहीं बनाया। भाटिया ने कहा कि सौरभ भारद्वाज उन्हें 2 स्कूलों में लेकर गए। पहला पुराना स्कूल केजरीवाल सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, जबकि दूसरा स्कूल अभी बन ही रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक स्कूल 1967 में बना था। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया इतने डर गए कि वो स्कूल के अंदर जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। विधायक ने कहा कि उन्होंने भाटिया से कहा है कि अभी तो 498 स्कूल और देखने हैं, चलिए, मगर वो नहीं माने और भाग गए। इस दौरान वहां आसपास खड़े लोगों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और थोड़ी देर में गौरव भाटिया अपनी कार से वापस चले गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी चंद्रशेखर राव ने 2 दिन पहले भाजपा मुक्त भारत का नारा देने के बाद बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी मिल रहे हैं। केसीआर की इस मुलाकात को राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के सफर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, 9 अगस्त से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी चंद्रशेखर राव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी राजनीतिक बातचीत की उम्मीद कम ही थी, लेकिन अगस्त के आखिरी दिन वे हैदराबाद से दोपहर में पटना पहुंचे। केसीआर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भारत मुक्त का नारा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को और समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है और एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, तो ये देश को कहाँ ले जाएगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था खत्म और रुपए का मूल्य गिर गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की विफलताओं के कारण देश को हर क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा है। ये शर्म की बात है कि सत्तारूढ़ दल कहता है वो अन्य सभी राजनीतिक दलों को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य अपनी जगह पर खड़े होकर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। क्या इसका जवाब केंद्र सरकार के पास है? मोदी जी का खुद का वादा था कि 2022 तक हर गरीब का अपना मकान होगा। क्या ये सफल हुआ? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी एकता का ताज़ा कॉमेडी शो इसको बताया है।
सुशील मोदी ने कहा है कि केसीआर नीतीश मुलाकात विपक्षी एकता का ताज़ा कॉमेडी शो है। उन्होंने टीआरएस को भी आरजेडी की तरह भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी पार्टी बताया और कहा कि केसीआर तेलंगाना में जनाधार खो चुके हैं। सुशील मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा, ये लोग भ्रष्ट और परिवारवादी दलों को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पराजित करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता मेढक तौलने जैसा हो गया है। विपक्ष का हर नेता खुद को पीएम मटेरियल मान रहा है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों का मेलजोल दरअसल भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री मोदी की अपार लोकप्रियता से डरे सहमे लोगों की हताशा का परिणाम है। असम में बुधवार 31 अगस्त को एक और मदरसा गिरा दिया गया। ये तीसरा मदरसा था जिस पर असम की बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाया है। अभी जिन 3 मदरसों को गिराया गया है, असम के सीएम हेमंत शर्मा ने समय समय पर खुद बयान देकर कहा कि इन मदरसों का संबंध आतंकी समूह से था, लेकिन प्रशासन जब मदरसा गिराने पहुंचा है तो वो मीडिया को बताता है कि मदरसा नियम विरुद्ध बना था, सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए गिरा दिया गया। असम से सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर सरकार ने मदरसों को गिराने की कार्रवाई बंद नहीं की तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि असम सरकार मदरसों को गिराने की आड़ में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का बीते शनिवार 27 अगस्त को इटली में निधन हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल यानी मंगलवार को 30 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया है। बता दें, सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए इस समय विदेश में हैं। उनके साथ उनके पुत्र राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी पिछले हफ्ते अपनी मां से मिलने के लिए गई थीं। यह यात्रा मेडिकल जांच के लिए उनकी विदेश यात्रा का हिस्सा था। पंजाब के तरन जिले में एक चर्च में हुई तोड़फोड़ के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। यहां मंगलवार रात को कुछ लोग एक चर्च में घुस गए और चर्च में रखी जीसस और मैरी की प्रतिमा तोड़ दी। उन्होंने चर्च के परिसर में खड़ी पादरी की कार को भी आग के हवाले कर दिया। पादरी की कार का जलते हुए वीडियो सामने आया है। बता दें कि पंजाब में सिख संगठनों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने वालों पर कई बार सिखों का जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 2 व्यक्ति रात को दीवार फांदकर चर्च के अंदर घुसे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश कर रहे हैं। ये घटना तरन जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र के थकरपुर गाँव में हुई है। आगामी अक्टूबर महीने में होने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। तिवारी ने कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को ट्विटर पर टैग कर पूछा है कि जब मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की गई है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। तिवारी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सारे मतदाताओं के नाम और पते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वेबसाइट पर पारदर्शी ढंग से प्रकाशित किए जाने चाहिए। बता दें, इससे पहले केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि शशि थरूर कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की ओर से अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट का ऑपरेशन रोक दिया है। इस फ्लीट में 400 हेलीकॉप्टर हैं। इसके इंजनों में लगातार आग लग रही थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अमेरिका ने जब वियतनाम से युद्ध लड़ा और इराक पर चढ़ाई की तो इन्हीं चिनूक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। विश्व मीडिया में इस हेलीकॉप्टर की कहानियों की ज़बरदस्त मार्केटिंग होती रही है। अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर 60 साल पुराने हैं, लेकिन भारत ने 2020 में 15 हेलीकॉप्टर खरीद लिए। 2 साल बाद ही ये बुरी खबर आ गई है। भारत की पहली प्रतिक्रिया ये है कि उसने अमेरिका से चिनूक के बारे में पूरी सूचना मांगी है, यानी भारत में इस जोखिम भरे हेलीकॉप्टर को हटाया जाएगा या नहीं, ये तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि भारत का दिल इस हेलीकॉप्टर पर इतना आ गया था कि वो करीब 20 हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदने वाला था। जाहिर है कि अब उस पर विराम लग सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने त्योहारों पर बूचड़खाना बंद करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कहा है कि लोग 1 या 2 दिन मांस खाने से परहेज कर सकते हैं। बता दें, अहमदाबाद नगर निगम ने जैन त्योहार पर्युषण के मौके पर शहर के एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने का फैसला किया। नगर निगम ने शहर के एकमात्र बूचड़खाने को 24 से 31 अगस्त और 4 से 9 सितंबर के बीच त्योहारों के कारण बंद रखने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ बीते सोमवार 29 अगस्त को गुजरात की कुल हिंद जमियत अल कुरैश एक्शन कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम का आदेश लोगों के भोजन के मूल अधिकार को रोक देता है। जस्टिस संदीप भट्ट ने जवाब दिया, आप खुद को 1-2 दिन के लिए मांस खाने से रोक सकते हैं।
अपनी घरेलू सहायिका से बेहद अमानवीय व्यवहार करने वाली बीजेपी नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पात्रा के द्वारा आदिवासी समुदाय की घरेलू सहायिका के साथ हैवानियत किए जाने का मामला सामने आते ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। बीजेपी नेता के द्वारा हैवानियत किए जाने का एक वीडियो भी सामने आया था। सीमा पात्रा रिटायर्ड IAS अफसर की पत्नी है, जबकि पीड़िता का नाम सुनीता खाका है। बीजेपी नेता पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी महिला को 6 साल तक कैद रखा, जीभ से फर्श साफ करने और पेशाब चाटने को मजबूर किया, रॉड से दांत तोड़ दिए और गर्म तवे से उसके शरीर को जला दिया। अमानवीयता की शिकार हुई आदिवासी महिला को रांची पुलिस ने छुड़ाया था। 29 वर्षीय यह महिला अस्पताल में भर्ती है। महिला ने आरोप लगाया है कि सीमा पात्रा उन्हें गर्म तवे से जलाती और नियमित रूप से उनकी पिटाई करती थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।